आज मेरी बेटी के साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है। अगर इसको रोक नहीं, धरती माता पर न चलने का अधिकार वो लोग इंसान नहीं है, समझे? मिलकर गलत काम किया। जब वो लोग को पता चला कि पुलिस और लगा कि तुम सबके साथ की हो, मेरे साथ नहीं करोगे, और वो भी करने लगा। जब हम कितनी रोने लगे, दरिंदगी है समाज में कि लोग बचाने के बजाय उसका गलत फायदा उठाते रहे। वो ऑटो वाले क्या भी बनना चाहती थी, कुछ ख्वाहिश था? क्या बोलो बनना ना, था? पंडित देंगे तो ना दरिंदगी लोग। बोलो, आज पुलिस मेरे बनना साथ था। इतना घटना घट गया, कल किसी और बेटी के साथ भी घटना घट सकता है। सरकार जब भी है सब कुछ पर रोक प्रशासन का लगा, या लोगों का। कुछ आदमियों को परेशान कर रहा है, घर का ही आदमी को परेशान कर रहा है। क्या हम जब बोल रहे हैं वो लोग? नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज। आज एक बार फिर ऐसी दुखद घटना हमारे सामने आई है, जिसको बताने में भी आश्चर्य और प्लस दुख हो रहा है बताने में, कि आज फिर से हमारे समाज में, हमारे शासन प्रशासन के अंदर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार हमें बहुत आश्वासन देती है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए की है, स्कूल खुलवाते हैं, कॉलेज खुलवाते हैं, लेकिन स्कूल खुलवाने तक ही महज आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्कूल से सेफ घर महिला बच्चियां हमारे घर तक जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? आज फिर एक घटना सामने आया है, पटना सिटी का बेगमपुर की घटना है। एक 14 वर्षीय लड़की के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 5 लोगों ने मिलकर इसके साथ दुष्कर्म किया, एक दिन रखा, अगले दिन ये मिली। हम इनसे इनसे क्या बात करें? ये इतनी छोटी बच्ची है, इसको अभी दुनियादारी का कोई समझ नहीं है, नाबालिग है अभी ये। तो इस पे क्या बीत रहा होगा, इसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा? हम इससे क्या पूछे सवाल, कुछ समझ में हमको भी नहीं आ रहा है। लेकिन आज फिर ये शासन प्रशासन पे ही सवाल है कि आप हमारे अब प्रशासन निकम्मी है। मैं तो यही बोलूंगी कि कोई काम का नहीं है सरकार, ना ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो अपना वाहवाही लूटते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप अब नीतीश जी से तो यही बोलेंगे कि ये देख लीजिए, जो है सो आपके सामने है, आपके राज्य में, आपके शासन में ये सब घटना हो रही है। एक नाबालिग बच्ची जो भी दुनिया देखी भी नहीं, महज वो 8 क्लास में पढ़ती है अभी। हम इनसे जानेंगे पूरी बात, इनके परिवार से ही बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? शीतल। शीतल। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास। 8 क्लास में। कौन से स्कूल में? श्री गुरु गोविंद सिंह गर्ल्स मिडिल स्कूल। अच्छा, तो किस दिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? सोमवार के दिन जब मैं कोचिंग से लौट कर आ रही थी, उस दिन जो लड़के थे वो उधर ही थे। मुझे इशारा करके बुला भी रहे थे, पर मैं नहीं गई तो उन लोगों ने मुझे किडनैप किया और मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे बेहोश कर दिया। क्या टाइम क्या हो रहा था, मतलब उस समय जब कोचिंग से तुम वापस आ रही थी तो? 6:30 हो रहा था। उसी टाइम उसने मुझे किडनैप किया और एक हाईवे पे लेकर गए थे। वहाँ टेंट लगा हुआ था, वहाँ गलत काम हुआ मेरे साथ। तो फिर उसके बाद उनके साथ 2 लड़के थे साथ में, और 2 लड़के तो रात में ही भाग गए थे। जो बचा एक वो लेकर गए, एक तो घर में लेकर गया था। और वहाँ पे 2 ही लोग थे, घर में एक लोग और एक वो लड़का था। वो दोनों ने भी मिलकर गलत काम किया। जब वो लोग को पता चला कि पुलिस और घर वाले सब खोज रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया बाहर। तो उसमें से तुम किसी को पहचानती थी? कोई लड़का या कोचिंग का हो या तुमको रोज आती जाती हो तो कोई पहचानता उसमें का? हाँ, एक लड़का था जो मुझे पहचानता था बहुत पहले से। जानते क्या, वो गली में जहाँ आता था साला, उधर उसका घर है, गली में आता उसको देखता था आते जाते। इसको देखते देखते ना, इसको नादानी या बुड़बक्की का इसका फायदा उठा लिया। इसको नाबालिग बच्ची है, इसको बहला फुसला कर बस लेकर चला गया, और क्या, यही घटना हुआ है। तो वो तुमसे पहले मतलब जानता था पहले से, तो कुछ पहले से कुछ बोलता होगा तुमको? नहीं। नहीं। सिर्फ देखता था, मतलब कि जैसे कि देखता था उसको आते जाते कि आज पढ़ने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, यहाँ का है वहाँ का। एक गली जो है ना, गली में से भी आता और जाता था इधर से, वही। अच्छा। हाँ, वही मतलब देखते देखते मतलब कि ये घटना घटाया है लोग, मतलब कि 5 लड़का लोग मिलके, 4 लोग। तो उसमें से 5 में से बस एक को तुम जानती थी? तो कहाँ ले गए थे वो लोग रात में हाईवे पे। किस चीज से थे? गाड़ी से थे वो लोग? कुछ नहीं, पैदल ही। पैदल तुमको ले गए वो लोग? बेहोश कर देते हैं। तो वो बताओ, शोर भूल नहीं की? जाओगे मतलब होश में थी कि बेहोश थी? बेहोश थे। बेहोश थी। तो वहां से तुम जब कोचिंग से निकली थी, तो तुमको वो बेहोशी कैसे किए वो लोग बेहोश तुमको? एक तो रुमाल लिए हुए थे, उसी से अच्छा। मुंह बंद करके बेहोश कर दिया। तो तुम चिल्लाई विल्लाई नहीं रोड पे, अगर चिल्ला पीछा किए होंगे तो? चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन कोई नहीं था। और चिल्लाने जा ही रहे थे कि वो मुझे बेहोश कर दिया। फिर परिवार को कैसे पता चला?
हम तो बोलेंगे 7:30 बज रहा, खोजो खोजो, कहाँ गई, अभी तक नहीं आ रहा था। हम कोचिंग में फोन किए सर के यहाँ, तो सर बोलते हैं वो लोग तो निकल गए पढ़कर। मेरा छोटा लड़का वो भी चला आया पढ़कर, दोनों एक ही साथ आता था, तो आगे पीछे मतलब कि घर में मतलब में आता था, मतलब कि घर के अंदर। अब सोचो वो भी जैसे रोज आता है, सो भी आ जाएगा। देखते देखते 7 बज गया था, फिर हम सर को भी कॉल किए, तो सर बोले ना वो लोग तो सब निकल गया है। वही कॉल करते करते मेरे बड़ी लड़की है जो बड़ी वाली, खोजने चल गई, हम जाते हैं सर के यहाँ देखते हैं। तो सर के यहाँ गए तो सर के यहाँ भी नहीं थी। और उसकी सहेली रहती है महावीर मंदिर के पीछे, वहां भी गए तो वहां भी नहीं थी। यही खोजते खोजते मतलब कि वही हल्ला हो गया कि नहीं मिल रहा, ना वही घड़ी सुना पाता थी, और क्या मतलब कि रात भर सब खोजे। रात भर आप लोग खोजते रहे? हाँ, सब यहाँ का आदमी जो है मुखिया उखिया वो सब खोजे, और सब इनके सर उर जो है भैया सब खोजने गए सब, यहाँ से सब नहीं मिली। रात में ठंडा के बहुत ज्यादा ठंडा भी था, ठंडा दिन रास्ता तो अभी नहीं कुछ हो सकता। अभी सवेरे जो होगा सवेरे होगा, तो सवेरे लोग खोजने निकले तो 10 बजे मिली। शनि मंदिर एक ठो है, वो मंदिर का बगल ही में इसको छोड़ दिया गया था, वहीं पर ही मिली। फिर तुमको वो लोग कब गया वहां छोड़कर? 10 बजे गया था शनि मंदिर के पास छोड़कर, वहाँ से एक ऑटो वाला भी आया था। अच्छा। ऑटो वाला, उसमें एक तो और भैया भी थे बैठे हुए, ऑटो वाला बोला कि बैठ जाइए हम घर छोड़ देंगे। तो ऑटो में जो भैया थे जैसे ही उतर कर गए ना बाहर कुछ लोगों को और बुलाने, वैसे ही ऑटो वाला भी कहने लगा कि तुम सबके साथ की हो, मेरे साथ नहीं करोगे। और वो भी करने लगा। जब हम रोने लगे तो बोलता है कि नहीं रो, कुछ नहीं होगा तुमको, किसी को पता नहीं चलेगा। ऑटो वाला भी गलत किया? तो फिर सुबह वही घर छोड़ा? फिर जो ऑटो में कर भैया थे वो 2-3 लोगों को और लेकर आए, वो लोग अंकल को फोन किए वीडियो कॉल, बोले कि यही लड़की है, तो पहचान नहीं है अंकल लोग, तो उसके बाद आया था। तो कितनी दरिंदगी है समाज में कि लोग बचाने के बजाय उसका गलत फायदा उठाते रहे। वो ऑटो वाले भी, उसका ऑटो वालों को पहचानती है? अगल बगल कहीं है? हाँ, जो 4 लोग थे जो लड़का, उन लोग को पहचानता है वो, लेकिन हम नहीं पहचानता। क्या उम्र है तुम्हारा अभी? 13.5 साल ही है। 14 हाँ, 14 चढ़ने वाला है। 14 साल की बच्ची है। तो केस वैस फाइल की है आप लोग? हाँ, हम किए हैं वहाँ पर पुलिस थाना में जाके, केस तो कर दिए। हाँ हाँ। तो सर पुलिस कुछ बोला? लोग पकड़ाए हैं? हाँ, 3 आदमी पकड़ा गया, सुन रहे हैं 2 आदमी के 3 आदमी, 2 आदमी और बाकी है, सुन रहे हैं पकड़ने का उनको। 3 पकड़ा गए, 2 बाकी हैं। हाँ, सुन तो रहे हैं वही हम। तो प्रशासन यहाँ आई थी? यहाँ मोहल्ला में नहीं, मोहल्ला में तो नहीं अभी आए हैं। हम वहीं पर गए थे जिस दिन मिली थी ना, तो इसको डायरेक्ट वहीं लेके गया था, पुलिस थाना सब लेके गया था। उसका आधा घंटे बाद हम फिर गए इसको देखने के लिए। वही से फिर उधर उधर करके सर जो बड़ा बाबू है जो उधर उधर करके फिर इसका मेडिकल सब कुछ जितना होता है सब हुआ। हम लोग गए वहां पर, हमको रात भर रहना पड़ा थाना में। सवेरे को हम घर आए इसको लेकर, सवेरे होकर शाम को इसको घर लेकर आए वहां से थाना से। मेडिकल वगैरह टेस्ट। क्या अभी स्कूल तो अभी 8 किस क्लास में तुम बताई? 8 क्लास। 8 क्लास में हो? अभी बोर्ड्स भी नहीं हुआ इसका, मैं अभी 8 क्लास में है। क्या बनना चाहती थी? कुछ ख्वाहिश था? क्या बनना था? बनने देंगे तो ना दरिंदी लोग, बोलो पुलिस बनना था? दरिंदी लोग बनने देंगे तब ना बनेगी कुछ। जैसे कि देखिए सरकार बोल रही है कि बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए, तो हम लोग गरीब आदमी कैसे बेटियां बचाएंगे, कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे? बेटियां तो गली में भी मोहल्ले में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार हमेशा बोलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, फिर तो वही चीज हो रहा है। कहाँ बंद हो रहा है? 6 महीना बंद होता है, साल महीना बंद होता है, सुनने में आता है, फिर तो सुनने में आ ही जाता है। आज मेरे साथ इतना घटना घट गया, कल किसी और बेटी के साथ भी घटना घट सकता है। सरकार जब सब कुछ पर रोक लगा रहे हैं, जैसे कि लाइन बत्ती बिजली सब चीज पर रोक लग रहा है, सब चीज का उपाय वो निकाल रहे हैं, मतलब कि तो इस चीज का भी उनको उपाय निकालना चाहिए अच्छी तरीके से, अपना गौर कर कर। हम चाहते हैं उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन लोग को उम्र कैद की सजा भी बहुत कम है मेरे लिए। हम यही चाहते हैं सरकार से बस, ताकि दोबारा किसी बेटिया के साथ ऐसा घटना कहीं ना हो। कहाँ गली में बेटियां सुरक्षित है? हम लोग गरीब आदमी है, कैसे बेटी को पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, और कैसे बेटी को कुछ बनाएंगे हम लोग, बताइए। यही हम बोल रहे हैं। सरकार प्रशासन कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तो खाली बोलने से कंडीशन हो में जाएगा सरकार को कि करके दिखाएंगे? आपके ऊपर दबाव भी है प्रशासन का या लोगों का? कुछ आदमियों को परेशान कर रहा है, घर का ही आदमी को परेशान कर रहा है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम जब आए ना तो सब हम तो सुबह रात भर थाना में थी, मेरी बड़ी लड़की खाली घर में थी, मेरी मम्मी बेचारी बूढ़ी नहीं देखे ऊपर वो आई हुई है इस अकेली, तो आ गई यहाँ पर मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी थी, मेरे बेटी थी, एक छोटा बेटा है लड़का वो था। तो कुछ घर में जितना मेरा आदमी है ना सब मैंने प्लान किया हुआ था, मतलब कि इसको भगाने के लिए
इसको भगा दो यहाँ से। क्यों भगा क्यों दे यहाँ से? यही जो मेरी बेटी ऐसा हो गई तो कल किसी बेटी आपके साथ नहीं हो सकता है? बोलिए आप पहले। आज मेरी बेटी के साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, अगर इस पर रोक नहीं लगा जाएगा तो, नहीं रोक लगेगा तो। बोल रहा है इसको घर से निकालो, सब प्लान किया हुआ, हमको परेशान भी कर रहा है, हमसे झगड़ा भी किया है बहुत। क्यों नहीं पुलिस को ये बात बोली है? बहुत गाली सुने, बहुत झगड़ा किया है, हम पर परेशान किए हो कि घर से तुम निकल जाओ। धमकी भी दिया हुआ है कि मार देंगे, तुम्हारा भाई को मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे। मेरा भाई है तो भाई को भी धमकी दिया गया है कि तुम भाई को मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। धमकी भी दे रहा है इंसान, हमसे झगड़ा भी कर रहा है और गालियां गंदा गंदा हमको दे रहा है। तो प्रशासन से आप जब कंप्लेन करने गई तो पुलिस में ये बात क्यों नहीं, अभी आप क्यों नहीं बता रही हैं? तब ना बाबू, जैसे हम सुबह वहां गए, हम रात भर वहां, सुबह यहाँ, जैसे हम शाम को एक रात जिस दिन हम गए ना, वो दिन हमको दिन भर रात भर हम वहीं रहे थाने में। सवेरे होकर शाम को हम घर आए। इसका मेडिकल वगैरह जितना था ना सब चुक्ति करवा के हम शाम को रात को घर आए, हमको पता चला ये चीज। उस दिन से हम वहाँ नहीं गए हैं। अभी वो बोले कोई काम नहीं, कोई काम होता तो हम बुलवाएंगे, अभी हम नहीं गए उस दिन। तो बिल्कुल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके परिवार की कोई गलती नहीं है, किसी की भी इन लोग कोई गलती है। आपको किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई कुछ बोलता है आप कंप्लेन करिए, प्रशासन में जाइए, पुलिस को बोलिए, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है? तुमको भी डरने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई गलती नहीं। तो क्या अपने लिए क्या मांग चाहती हो, क्या न्याय चाहती हो सरकार से? यही कि वो लोग को फांसी हो जाए। फांसी भी कम है ऐसे दरिंदों के लिए। अब जो हम क्या क्या बोले थे बताओ सब। बोलती है ना कि तुम्हारे जैसे बहुत लतीफ हम कर चुके हैं, बताओ बात। बोला उनको दारू पिला रहा था जबरदस्ती, बोला था कि दारू पियोगी, खैनी खाओगी, गांजा पियोगी, वो लोग कह रहा था। हाँ, वो लोग दारू पिए हुआ था पहले से। गंदा लड़का है सब। और जब हमको लेकर गया था, समाज के लिए जानते हैं भैया, समाज के लिए लोग गंदा है। वो लोग धरती माता पर न चलने का अधिकार वो लोग इंसान नहीं है, समझे? यही चल के यही। और क्या बोले कि जो बोलो कि हम ये बोली जब कि हम पुलिस तुमको पकड़ा देंगे, पुलिस को तो क्या बोलती है, क्या बोलता है ये पुलिस मेरा क्या करेगा? हम तो पुलिस के यहाँ बहुत बार गए, छूट के चलाते हैं पुलिस के यहाँ से। पुलिस मेरा झाट का मार लेगा, क्या करेगा पुलिस मेरा? हम जाते हैं छूट के चलाते हैं, पुलिस मेरा क्या करेगा? पुलिस मेरा झाट का मार लेगा, यही बात बोल रहा है। तो ऐसी शासन प्रशासन है कि किसी को डर ही नहीं है ना। आप इस शासन में पुलिस लोग क्या, प्रशासन में क्या, राज्य में अपने आप चला रहे हैं, कानून चला रहे हैं कि लोगों को कानून से डर ही नहीं है। शराब बंद है, लोग शराब भी पी रहा है, कोई चीज तो सही से लागू कर दीजिए। एकदम नहीं लागू। ऐसे बच्चियों के साथ ये चीज हो रहा है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये बच्चियों एकदम नाबालिग बच्ची है, बड़ी लड़की है, वो भी बोल रही मम्मी अब कैसे पढ़ने जाए, कैसे पढ़। नहीं बेटा तुम पढ़ो, उतना सस्ता भी नहीं बेटा, तुम पढ़ो। देखिए है कि नहीं, बिल्कुल हर एक इंसान का दिल में लगता है कि एक छोटी बेटी के साथ मेरा ऐसा हो गया। मेरी बड़ी बेटी भी है, बताइए। अब उसका जो है परीक्षा रहा है ना, उसका फाइनल परीक्षा भी है, तो बड़ी लड़की का जो भी यहाँ पर खड़ी थी, ये छोटी वाली है। उसके बाद छोटा लड़का सिर्फ एक है बस मेरे। और 2 महीना हो गया, पति भी गुजर गए। क्या बताएं, ऐसा हम बयान नहीं कर सकते आप लोग से। सिर्फ नहीं रोइए नहीं आंटी, अब सब ठीक होगा। अब केस कर दी हैं कानून पे, जो भी थोड़ा मोड़ा भरोसा है, हम तो कानून पे ही भरोसा रखेंगे। तो तब से कोचिंग नहीं गई हो, भी तो नहीं गई हो? तब से एक बार भी कोचिंग नहीं गए। बहुत गंदा बात है। दारू बंद हो गया, दारू बंद तो कैसे दारू पिलाता है बताइए लड़कों लोगों को? तुम दारू पियोगी, मतलब इसको कैसे लूटा जाता है? जो लूट रहा था उसको सब मतलब मजाक बना रहा था, मतलब कि कोई बोल रहा है कि तुम दारू पियोगी, कोई बोलता है इसको खैनी खिला, कोई बोलता है दारू पिला, कोई बोलता है बीड़ी पिलाओ। ऐसे देश में ऐसा घटना हो रहा है। दारू तो बोलेंगे सरकार बंद हो गया, तो फिर भी दारू चालू है अभी दारू कहाँ बंद हुआ है? और क्या बोले हम, इन दरिंदों को हम चाहते हैं कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। इन लोग को फांसी का सजा भी कम है मेरे लिए, उन लोग को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए बस। आप लोग तो फाइनेंशियल भी मतलब परिस्थिति खराब होगा अभी तो, आर्थिक तौर से भी सब लोग बहुत फादर नहीं है इसके तो। हाँ, इतना छोटा घर में कैसे गुजारा करते हैं, इसमें हम बनाते हैं खाते हैं। ऊपर जाके इतने बड़े ऊपर रूम है, उसमें जाकर हम लोग सोते हैं। सब सोने में भी नहीं बनता। एक आदमी, मेरी मम्मी अभी आई हुई, मेरी मम्मी को भी एक आदमी आ जाए सोने में नहीं बनता। कैसे कैसे करके हम कितना दिक्कत से रहते हैं, जो भगवान ईश्वर जानते होंगे। ऐसा मेरा स्थिति है। घर का खर्चा कैसे चलता है? कोई काम कोई करता है? यही थोड़ा बहुत मेरा मम्मी है जो थोड़ा बहुत मदद कर रही है, थोड़ा बहुत भाई, और थोड़ा बहुत हम किसी से अगर कुछ घटता बढ़ता अगल बगल से थोड़ा सा मांग कर ले आते हैं, कर लेते हैं। ऐसे हमको लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं छोटे से घर में, एक रूम में लोग अपना रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसी हरकतें हो रही है, क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको तो।
तुम डरना नहीं, ठीक है? अपना हौसला, तो गलती नहीं है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, किसी से तुमको डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कैसे अगर एक इंसान को इंसान टारगेट में रखता है, मतलब उसको देखते रहता है, आते जाते उनका जानकारी ले लेता है कि ये जगह की लड़की है, ये जगह वही में इसको मतलब कि थोड़ा ही नादानी बच्ची भी थी, थोड़ा नाबालिग है, इसका बुद्धि कम है, उसी का फायदा 5 दरिंदा ने उठाया है, बस यही बात है क्लियर। हम यही चाहते हैं कि दरिंदों को एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, बस।